वो जंगल बहुत खूबसूरत था। उस जंगल की तारीफ करने के लिए बाकी के पक्षियों के पास कोई शब्द भी ना थे। कोई भी पड़ावासी पक्षी अगर उस जंगल में जाता तो वहाँ का दीवाना हो जाता। एक दिन एक चिड़िया रानो चिड़िया के पास आती है और फिर अपनी राय देते हुए रानो को कहती है, चिड़िया, आज तो मैं बहुत नाराज हूँ खुद से। कितने दिन हो गए हैं हम कहीं घूमने नहीं गए। जो पास वाला जंगल है ना, उसमें मेरी जो बहन रहती है वो झरने की तरफ गई थी कल। उसने मुझे बताया कि झरने का पानी बहुत ठंडा होता है और वहाँ पे भोजन भी अच्छा मिलता है। पारो, तुम साफ साफ बोलो, तुम्हें कहीं घूमने का मन है ना? मुझे पता चल गया, तुम्हें जरूर कहीं घूमने का मन है। हाँ, बस वही समझ लो चिड़िया। मेरा तो बहुत मन कर रहा है झरना देखने का, और जंगल के बाकी सारे पक्षी भी मुझे यही बोल रहे थे। जो पास वाला जंगल है उसमें हर महीने सारे पक्षी घूमने जाते हैं। हम भी चलते हैं ना चिड़िया, कितना मजा आएगा। सारे पक्षी बहुत मजे करेंगे। अगर तुम्हारा इतना दिल कर रहा है झरना देखने का, तो फिर मैं बात करती हूँ कालू कौवे से, क्योंकि सारे जंगल के रास्ते तो उसी को पता है। उसके बिना तो हम कहीं घूम ही नहीं सकते। मैं अभी पूछ के आती हूँ उससे। उसके बाद चिड़िया उड़ते उड़ते कौवे के पास जाती है। कालू भैया, अभी पारो चिड़िया आई थी मेरे पास। कह रही थी कि सारे पक्षियों ने मिलकर सलाह की है और बोला है कि हम लोग इस महीने झरने की तरफ जाएंगे और वहाँ पर थोड़ा घूम फिर कर आएंगे। आप भी चलो हमारे साथ, घूम भी लेंगे और सबसे ज्यादा रास्ते का आपको ही पता है। मुझे तो काले जंगल की ओर का रास्ता दिखता ही नहीं है। नहीं चिड़िया, भले हमारा जंगल कितना भी खूबसूरत हो, पर तुम्हें हमारे जंगल का रास्ता पता है ना। और शाम को जब हम काले जंगल की तरफ पहुंचेंगे तो उधर बहुत खतरा रहता है। याद है, मेरा जग्गू भी गया था पिछले साल। कितना बुरा हुआ था उसके साथ, खतरनाक वाली चीजें। मैं तो नहीं जाऊंगा तुम लोगों के साथ, तुम ही जाओ उन पागलों के साथ। उसके बाद चिड़िया अपने घोंसले की तरफ चल देती है। सुनो पक्षियों, पारो चिड़िया, तुमने कहा था ना कि कौवे से पूछ कर आना। मैं कौवे के घर गई थी। मैंने उसे सारी बातें बताई और उसने मुझे साफ मना कर दिया। 4 तरकीबें निकाल रहा था कि हम भी ना जाए, पर हमें क्या, हमें तो जाना है ना। मैं तुम दोनों की बात से सहमत हूँ। पहले मेरी बात सुन लो। अगर हम एक नया सफर शुरू कर रहे हैं तो हम तीनों एक दूसरे का पंख पकड़ के चलेंगे। कोई भी पक्षी पीछे ना छूट जाए। हम लोग ध्यान देते रहेंगे और सब एक दूसरे के साथ रहना। शाम को बस हम एक जंगल रुकेंगे और फिर रात को अपना सफर शुरू कर देंगे। पर हाँ, जब काला जंगल आएगा तो थोड़ा सावधान होकर उड़ना, क्योंकि काला जंगल बहुत खतरनाक है। कालू बता रहा था मुझे, उधर चील और उल्लुओं का वास है। और फिर वे उड़ना शुरू कर देते हैं। उड़ते उड़ते उन्हें शाम हो जाती है और शाम से रात, और रात से वे पहाड़ों वाली जंगल में पहुंच जाते हैं
और एक पक्षी से पूछते हैं। अनजान पक्षी, हम पूर्व की दिशा में जा रहे हैं। क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं या हम गलत दिशा में पहुंच गए हैं? पूर्व में जो जंगल है, जहाँ झरना है, हम वही जा रहे हैं। हाँ, तुम लोग बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हो। पानी पीना, खाना खाना, पर काले फूल के पास न जाना। काले फूल के पास जो जाए, पत्थर का वो उसे बनाए। वो सारे पक्षी उस तोते की बात को नज़रअंदाज कर आगे बढ़ जाते हैं। सारे पक्षी जब वहाँ जाते हैं तो पाड़ो चिड़िया एक काले फूल की तरफ जाती है। शायद ये वही फूल था जिसके बारे में वो अनजान पक्षी बोल रहा था। वो जैसे ही उस फूल को छूती है, वो पत्थर बन जाती है। सारे पक्षी उसे हिलाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो हिल ही नहीं रही थी। कव्वे, वो अनजान पक्षी भी कुछ पत्थर के बारे में ही बोल रहा था। पत्थर का जो बन जाए, झरने के पानी से नहाए, फिर ही वो उड़ पाए। लगता है अब हमें पाड़ो चिड़िया पर झरने का पानी डालना होगा, फिर ही पाड़ो चिड़िया ठीक हो पाएगी। और फिर जब वो चिड़िया झरने का थोड़ा सा पानी पाड़ो चिड़िया के ऊपर डालती है तो पाड़ो चिड़िया बिल्कुल ठीक हो जाती है और फिर वे अपने घर चले जाते हैं।